कल के भाग में बताया था ना कि कैसे प्रजापति दक्ष अपने अहंकार हेतु श्री शिव भगवान को कहता है कि अगर आपने यज्ञ में भाग्य लेना है, अगर आप यज्ञ में आना चाहते हो तो आपको पहले अपना सर्प जो आपने जो साफ धारण किया हुआ है, सर्प जो गले में है, इसको उतारो, तो इसकी जगह तुलसी की माला पहनो, और ये जो आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है इसको उतारो, और चंदन का लेप लगाओ, मुर्दा भस्म को उतारो, स्नान करो, चर्म पशु की ये जो आपने चरम पशु का जो कपड़ा पहना हुआ है, चमड़े का जो एक चमड़ी से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, मृत पशुओं के मांस से बना, इसको उतारो, इसकी जगह आप धोती पहनो। ऐसे कुछ अपनी शर्तें रखी अहंकार हेतु। देवी सती इस बात का बुरा भी मान रही थी कि ये मेरे पिताजी जानबूझकर श्री शिव भगवान का निरादर करने हेतु ऐसा बोल रहे हैं। तो श्री शिव भगवान बोले कि पहले मुझे बताओ कि मैं ऐसे करने से क्या होगा। यज्ञ में तो वैसे भी जा सकते हैं, वैसे भी हवन डाल सकते हैं, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत। वो बोला कि मन और तन दोनों स्वच्छ होने चाहिए। तो श्री शिव भगवान बोले जिसका मन सच्चा है उसको तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो बोला कि अगर जरूरत नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, आप मत आइए और मुझे करने दीजिए, आप कृपा वहां दरवाजे पर बैठ जाइए, आप अंदर नहीं आ सकते। तो श्री शिव भगवान बोले चलो ठीक है भाई, मैं वहां पे बैठ जाता हूँ। तो देवी सती के साथ वो भाई गेट पर ही बैठ गए। तो बाकी सारे जो थे रिश्तेदार, सप्तऋषि और देवी सती की मां बृहस्पति और उसकी बहन, इन सबों ने तो पूरा भी मनाया था प्रजापति दक्ष का कि पिताजी जे आप अहंकार हेतु सही नहीं कर रहे। तो हुआ यूं कि अब उसने विभूति डाली, सामग्री यज्ञ में डाली। पंडित जनों ने वो जो परंपरा के अनुसार अपने श्लोक उच्चारण किए और भाई ये ऐसे आहुति डालता है। आहुति डालने के साथ साथ ये श्री शिव भगवान जी के तरफ भी देखी जा रहा है कि अब मैं कैसे आपका निरादर कर रहा हूँ, आपको गेट पर बैठा दिया और मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं प्रधान बन गया यहाँ पर, मुझे ज्यादा पता है, ऐसी धारणा है। तो हुआ यूं कि जैसे ही इसने हवन डाला तो इसने अग्नि का, जल का, पवन का, वायु का, भूमि का, इसने अपने 5 तत्व जो डाले। तो अब प्रजापति दक्ष के मन में था कि यह संपूर्ण हो गया यज्ञ, लेकिन हुआ यूं कि वो हवन कुंड से ही इसकी सामग्री सारी आसमान की तरफ उठ गई, ऐसे ऊपर की तरफ ज्वाला गई और इसके ये चारे तत्व ऐसे अलग अलग दिशा में बैठ गए। ऐसे बैठ गए तो वो अग्नि जो थी वो 4 तत्वों में वो कन्वर्ट हो गई। जो 4 तरह की होती दिखती थी ना, इसने जो 5 तत्वों को समर्पित 4 बार इसने डाली थी, 1 2 3 4, वो चारों की चारें ऐसे अग्नि इसके सिर पर घूमने लगी। तो ये डर गया कि जी क्या हो गया, सारे डर गए। तो वो अग्नि से वो 4 देवताओं ने रूप धारण किया और वो जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और ऐसे ही ये कुबेर देवते ये सारी वहां पर आ गए। वो अग्नि का रूप धारण, अग्नि से इन्होंने रूप धारण किया और इनके हाथ में अब वो आहुति थी जो प्रजापति दक्ष ने हवन में दी थी। तो वे श्री शिव भगवान जी के पास गए। श्री शिव भगवान तो गेट पर बैठे थे और बोले, श्री प्रभु जी, हम आपसे ही तो सारा कुछ लेकर इस यज्ञ हवन में जो आप हमको देते हो, जो हमको आपके दरबार से मिलता है, वही तो हम जाकर लोगों में बांटते हैं, वही तो हम सृष्टि के जीवों को देते हैं। तो हम आपको आपका ये हिस्सा प्रभु अर्पण करने आए हैं। तो प्रजापति दक्ष देखता रह गया कि ये कि मैंने तो शिव को खुद अंदर नहीं आने दिया, ये खुद अग्नि के तत्व, ये हवन के देवता जिनको मैं खुश करना चाहता था, जिनको मैं सब कुछ मान बैठा था, वो तो खुद श्री शिव भगवान जी से सब जाकर रिक्वेस्ट बेनती करते हैं। तो वो डर गया कि ये क्या हो गया। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मुझे ये तत्व स्वीकार नहीं है, मुझे ये अपना हिस्सा नहीं चाहिए। तो प्रजापति दक्ष बोला कि ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मैं आज के बाद यज्ञ भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि घबराइए मत, आप यज्ञ कीजिए, मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रजापति दक्ष की मर्जी के बिना मुझे कोई भी यज्ञ तप का हिस्सा इनकी तरफ से जो अर्पण किया गया हो मुझे ना देने आए।
मुझे नहीं चाहिए, ये खुश रहें। तो बात ऐसी है कि श्री शिव भगवान ने कहा मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि स्वच्छ मन, जिसका मन ही स्वच्छ हो उसको ये कर्म कांड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो तो खुद ही पहले ही श्री शिव भगवान बोले कि वो तो सारे इम्तिहानों में ही पास हो जाता है। तो बात यह है कि अपने मन से कट्टरता को खत्म कीजिए। ये धर्मवाद का जो जातिवाद का जो सिलसिला चल रहा है ना, अगर इसी में पड़े रहोगे तो अपने अच्छाई कब करोगे, अच्छा कुछ कब करोगे इस जीवन में, कुछ अच्छा करने हेतु आए हो ना। तो अब श्री शिव भगवान ने ऐसे यज्ञ का वो जो था, श्री शिव भगवान का निरादर करना चाहता था प्रजापति दक्ष। तो हुआ यूं कि फिर प्रजापति दक्ष का निरादर हुआ और वो अब देखता ही रह गया। इससे आगे की कथा हम आगे कल बताएंगे कि कैसे देवी सती की अब जो डोली थी वो रवाना होती है प्रजापति राजा दक्ष के महल से कैलाश पर्वत की तरफ। तो आगे का वाक्य हम कल आगे की कथा